हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 3। देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए, हमें कब पता चलेगा कि ये जो समीकरण हैं इनके युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत या असंगत जानने के लिए मैंने एक टेबल तैयार करी है, जिसे आप पढ़कर बड़े आसानी से पता कर लेंगे कि ये कब संगत होंगे और कब असंगत होंगे। तो देखिए, हम अपनी टेबल देखते हैं। वो टेबल क्या है। सबसे पहले आप अनुपातों की तुलना पिछले सवाल में करना सीख ही गए हैं, तो आप तुलना करेंगे। देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 के, तो उसका जो संगत या असंगत की बात, युग्म की बात है, तो वो कैसा होगा? अपना संगत होगा। अगला है A1/A2 अगर बराबर आता है B1/B2 के और आता है C1/C2 के, मतलब तीनों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर आएंगे, तो उनका युग्म जो होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। अब बात आती है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो युग्म जो होगा वो कैसा होगा? अपना असंगत होगा। देखिए, ये चीज़ें भी काम में आती हैं, जो हमने पिछली बार सवाल में देखा था कि ग्राफीय निरूपण के लिए, ये बीजगणित निरूपण के लिए। लेकिन फिलहाल आप संगत और असंगत के हिसाब से देखें इसको, सिर्फ ये और इस पर ध्यान देना, बीच की चीज़ें आप ज़्यादा गौर ना करें। अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब करते हैं अपने सवाल स्टार्ट। तो देखिए, अपना सवाल नंबर 3 का पहला जो पार्ट है वो क्या है। तीन एक्स प्लस के 2y बराबर 5। अब हमें इसकी तुलना करनी है A1x, B1y और C1 बराबर 0 से। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें तुलना करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? सारी वैल्यू उठाकर LHS लेकर आएंगे। अगर हमारी सारी वैल्यू LHS में नहीं होंगी तो हमें तुलना करने में, बल्कि तुलना करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? 3x प्लस के 5y, ये उठाकर 5 उठाकर लिखेंगे इधर प्लस का, तो इसका किसको हो जाएगा? माइनस का। 5 बराबर 0। मैंने बताया था कि RHS में क्या रखना है? हमें 0 रखना है। जब सारी वैल्यू इधर हो LHS में और बराबर 0 हो, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें क्या करना है? समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 से करने पर, देखिए याद रखना कि समीकरण 1 की तुलना A1x, B1y, C1 बराबर 0 से करनी है, और 2 की तुलना किसी की जाएगी? A2x, B2y और C2 बराबर 0 से। देखिए, जो व्यापक समीकरण है ना अपना, वो समीकरण लिख देता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा याद रखना। AX प्लस के BY प्लस का C बराबर 0 क्या है? अपना व्यापक समीकरण है। अब हमें क्या है कि अगर 1 की तुलना करनी होती है तो यहाँ पे 1 लग जाता है, और अगर 2 की तुलना करनी होती है तो यहाँ पे 2 लग जाता है, A, B और C के साथ में। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। तो देखिए, यहाँ से A1 का मान कितना आगा? अपना 3 आगा। मैं यहाँ पर दोबारा से बता दे रहा हूँ, लाइन से खींच के, आपको नहीं खींचनी है, समझ में आना चाहिए कि x A1 का मान हमारे यहाँ पर 3 आया। क्यों आया? लेकिन जो x का गुणांक है वो क्या होगा? हमारा A1 का मान होगा। अब B1 का मान कितना होगा? देखिए, यहाँ पर 22 है ना, 22 का गुणांक क्या है? अपना 5। तो 22 का वो B का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और C1 का मान कितना आ जाएगा? -5, मतलब अचर पद। ठीक है, अब इसी तरीके से इसकी दूसरी समीकरण लिख लेते हैं। क्या है? 2x माइनस के 3y बराबर 7। अब जैसा पहले मैंने बताया आपको, सारी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? हमारी LHS में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 3y
बराबर 7 उठ कर आगे इसकी साइड की तरफ हो जाएगा, यो -7 बराबर 0। अब समीकरण 2 हो जाएगी ये। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस के v2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, ये समीकरण अपनी व्यापक समीकरण है। इसमें एक तुलना करनी तो a1 b1 c1 लग जाएगा, और 2 की करनी हो तो a2 b2 c2 लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा a2 का गुणांक, मतलब a2 का मान कितना होगा, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक मतलब x के साथ होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना 2 आ जाएगा। और b2 का मान कितना आ जाएगा अपना -3 आ जाएगा, और c2 का मान भी कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो यहाँ देखना है हमें a1 अपॉन a2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, b1 अपॉन b2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए b1 का मान है अपना 5 और b2 का मान है -3, कॉमा c1 अपॉन c2 बराबर -5 और -7, माइनस से माइनस काट देंगे, कितना बचेगा 5/7। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3/2 है और ये -5/3 है। तो जब वैल्यू बराबर नहीं होती हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा या असंगत। तो आप अपनी टेबल पहले हो सके तो जब पढ़ने बैठे करें तो जो कुछ भी बताया जाएगा तो लिख ले करें। तो देखिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो युग्म का जो हल आगा वो कैसा आगा अपना संगत आगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना युग्म का आंसर जो होगा अपना संगत लिख देंगे, इसलिए युग्म संगत है। देखिए दूसरा सवाल अपना क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर 8। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारी वैल्यू उठाकर LHS ले आनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2x माइनस के 3y और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। अब हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1, और समीकरण 1 की तुलना आप करना समझ गए हैं कैसे करी जाएगी, है ना। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस के v1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए a1 का मान कितना आएगा, यहाँ पर अपना 2 आएगा, मतलब x का गुणांक है ना, और b1 का मान कितना आएगा -3 आएगा, y का गुणांक, और c1 का मान कितना आएगा -8, मतलब अचर पद। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइन आपको नहीं खींचनी, बस आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी समीकरण 2 देखिए क्या है अपनी, 4x माइनस के 6y और बराबर है अपना 9। हम यहाँ पर समीकरण की तुलना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप जानते हैं, क्योंकि वैल्यू LHS लानी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 4x माइनस के 6y उठकर आ जाएगा ये -9 बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 2 की तुलना किससे करी जाएगी, a2x प्लस का v2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा a2 का मान कितना आएगा 4, और b2 का मान कितना आएगा -6, और c2 का मान कितना आ जाएगा -9। अब a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है, देखिए 2 है, और a2 का मान कितना है 4, डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 1/2।
इसी प्रकार B1/B2, B1 का मान कितना है अपना -3 और B2 का मान कितना -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा ना, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार C1/C2, C1 का मान देखिए कितना -8 और ये कितना -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 8/9। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखना चूँकि A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1/C2 के, इसलिए इसका युग्म का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा अपना असंगत आएगा। आप समीकरण जरूर लिख लेना और याद भी कर लेना। देखिए हमने लिखा A1/A2 बराबर नहीं है मतलब बराबर है B1/B2 के और नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा इसका आंसर कैसा होगा अपना असंगत होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3/2x प्लस के 5/3y बराबर 7। मैंने आपको बताया था कि सारी वैल्यू उठाकर हमें LHS में लिखानी है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पर संख्या बटे में आ गई है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करें, तो देखिए सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमने जैसे 1 मिनट के लिए x और ये y अगर हम भूल जाएं तो देखिए आप देख रहे होंगे 3/2 और 5/3, ये सवाल क्या बन गया, एक हमारा भिन्न का सवाल बन गया। और हमने अब से पहले की कक्षाओं में बल्कि हम जानते हैं क्या कि जिन भिन्नों का हर समान नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं हम नीचे गुणा करते हैं 2 तिया 6 और बाकी की क्या कर लेते हैं तिरछे गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9x। इसी प्रकार 2 पंजे 10y, इसकी गुणा इसमें कर दी, बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ कितना होगा अपना 9x प्लस के 10y, 6 डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा, 7×6 42। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 9x प्लस के 10y 42 उठा के लेंगे इधर को, माइनस के 42 बराबर 0। अब बन जाएगी समीकरण 1। अब यहाँ से समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे, A1x प्लस के B1y प्लस का C1 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना आएगा अपना 9 आ जाएगा, B1 का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और C1 का मान कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा। अब सेकंड जो इक्वेशन दी गई है इसकी वो कितनी दी गई है हमें 9x माइनस के 10y बराबर 14। अब देखिए सवाल सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। 9x माइनस के 10y और माइनस के 14 इक्वल टू 0। ये समीकरण कितनी हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी। तो समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान -14। मैं देखिए यहाँ पे कर देता हूँ सवाल आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम A1/A2, A1 का मान देखिए हमारे यहाँ पे आया था 9
और B2 का मान कितना आया हमारा, वो A1/A2, A2 का मान भी कितना आया हमारा 9, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार B1/B2 का B1 का मान देखिए कितना है 10/-10 कट के कितना आ गया -1 आ गया। C1 का मान कितना है -14, 42 और ये है अपना -14, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। C1/C2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर इसका मान प्लस का 1 है और ये किसका माइनस का 1 है। और जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो इसका संगत युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है, 5x - 3y बराबर 11। तो आप समझ ही गए होंगे अब क्या करना है हमें। 5x - 3y ये उठ का आ जाएगा -11 बराबर 0। समीकरण कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब समीकरण 1 की तुलना किससे करी जाएगी, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा और B1 का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। C1 का मान कितना आ जाएगा 11। अब इसी तरीके से इसकी समीकरण 2 देखिए क्या दी गई है, -10x प्लस के 6y बराबर -22। तो -10x प्लस का 6y प्लस का हो जाएगा -22 उठ के इधर होगा नहीं बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस के B2y प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर A2 का मान कितना आ जाएगा -10, B2 का मान कितना आ जाएगा 6 और C2 का मान कितना आ जाएगा 22। अब तुलना कर लीजिए, देखिए A1/A2, A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है -10 -1/2। B1/B2, B1 का मान कितना, देखिए यहाँ पर हमारा -3 है और ये कितना है B2 का मान 6 है, -1/2। देखिए यहाँ पे माइनस मैंने गलत जगह लगा दिया, माइनस का चिन्ह क्या है नीचे है। इसी प्रकार C1/C2, C1 का मान कितना है 11 और C2 का मान कितना है 22। यहाँ कितना है इसका अपना ये, तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ C1 का मान मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, -11 आ गया। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -1/2 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखना चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 C1/C2 के। देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 1/2 माइनस का आया, मतलब माइनस में बटे जो है मतलब चिन्ह जो है माइनस का नीचे है और यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पर ऊपर है,
तो ये संख्या आपस में बराबर है या नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो माइनस ही होता है। अंत में हो या हर में हो तो माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। नीचे के माइनस को हमने 8 क्लास में सीखा होगा कि हम क्या करते हैं, हर में माइनस नहीं रहने देते हैं और हर का माइनस कैंसिल करने के लिए क्या रहता है, माइनस 1 से गुणा नीचे करी जाती है और माइनस 1 से गुणा ऊपर करा जाती है। तो वो क्या हो जाता है, ऊपर ही माइनस माना जाता है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, जो चीज़ यहाँ पर माइनस के 1/2 माइनस नीचे दिया गया है, जिससे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हमारी तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई, जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हमारा ये रखिए जो क्या लगा वो कैसा कहलागा, संगत कहलागा। देखिए ना, तीनों समीकरण जब बराबर आ गए तो इसलिए संगत। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं, नहीं 5, 4 तो होगी। अब देखिए समीकरण को हल करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा अपना, ये 4, हर में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर हर में 1 है। जिनका हर सामान्य होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे की तिरछी गुणा कर लेते हैं, नहीं, और बाकी में नीचे की नीचे गुणा कर लेते हैं, बाकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो 1 का पढ़ा पड़ेंगे 4x ही आ जाएगा, 3 का पढ़ा पड़ेंगे 3 दूनी 6y आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 3 बराबर 8। यहाँ कितना होगा 4x प्लस के 6y, 3 अट्ठे 24। क्यों, क्योंकि डिवाइड वाली संख्या दूसरी साइड मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है, आप जानते हैं। 4x प्लस का 6y और यहाँ हो जाएगा माइनस के 24 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा अपना, समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर a1 का मान कितना आएगा 4 आएगा, b1 का मान कितना आएगा 6 आएगा, c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। अब समीकरण 2 देखिए क्या है अपने सवाल की, टू एक्स प्लस के 3y बराबर 12 मतलब 12। अब इसको उठा कर लेकर आएंगे, 2x प्लस का 3y माइनस के बराबर 12 बराबर 0, समीकरण 2। a2x प्लस के v2y c2 बराबर 0 से करने पर, तो देखिए यहाँ पर a2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, v2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, c2 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। अब a1 अपॉन a2, a1 का मान देखिए यहाँ पे कितना 4/2, 2 आ गया। v1 अपॉन b2, b1 का मान कितना 6/3, 2 आ गया। c1 अपॉन c2 माइनस के 24 माइनस के 12, माइनस से माइनस 12 दूनी 24। आप देख रहे होंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2, क्योंकि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये वैल्यू आपस में क्या हो गई हमारी, बराबर हो गई। और इस प्रकार इनका युग्म कैसा कहलागा, संगत युग्म कहलागा। देखिए सवाल नंबर 5 के साथ हमारा सवाल नंबर प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में सवाल नंबर 4 के हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।